वह विश्व की माता रूप नारी थी जिसके आंचल में सब कुछ था, फिर भी आज वह थकी हुई, हरी हुई और दुखी थी। सुख उससे कोसों दूर भगता था। उसके नसीब में बेचैनी और चिंता ही लिखी हुई थी। उसके छोटे से बेडरूम की खिड़की से सूर्य की किरण अंदर आ रही थी, लेकिन उसमें से आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं देती थी। उसकी जेब में पड़े हुए चांद पहनी उसकी पूरे घर की जमा पूंजी थे, इसीलिए उसने घर से बाहर निकलने का साहस किया, कहीं कुछ काम मिल जाए जिससे उसका और एडम का गुजारा चल सके। अपनी डिग्री की फाइल लेकर ओवरकोट पहन के वह निकल पड़ी। घर के बाहर निकलते ही गली में से बदबू आ रही थी। वह लंदन का सबसे गंदा और क्रिमिनल इलाका इल्बर का एक हिस्सा था। काउंसिल के अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर वह रहती थी। अभी हाल में ही वह पति के साथ एशिया से यूरोप आई थी। इल्वरे में कोई खास माल या स्टोर नहीं था, इसलिए उसने काम ढूंढने के लिए मध्य लंदन जाने का फैसला किया। वहां मध्य लंदन जाने के लिए बस स्टॉप पर आकर खड़ी रही। मौसम विभाग ने बारिश और तूफान की चेतावनी भी जारी की है, फिर भी उसके आंतरिक तूफान को इन बाहरी तूफानों की कोई चिंता नहीं थी। उसे केवल अपने परिवार की चिंता थी, और इस परिवार का मतलब था वह स्वयं और उसका पति एडम। जब एडम का ख्याल आया तो उसने एक गहरी सांस ली और बस के ब्रेक ने उसके विचारों को रोक दिया। वह बस में चढ़ गई और जैसे जैसे बस आगे बढ़ी उनके विचार भी आगे बढ़े। एडम उसकी जान था। वह एडम की एक मुस्कान के लिए घंटों उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। एडम को पहली बार गंगा नदी के तट पर देखा था। दोनों में कोई खास समानता नहीं थी, लेकिन एक बात समान थी और वह थी भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव। एडम गंगा के तट पर बैठे हुए एक बच्चे को बांसुरी बजाते हुए देख रहे थे। कैमरे के व्यू फाइंडर से उसने एडम को देखा। असाधारण व्यक्तित्व, मजबूत कद, नशीली आंखें, चुंबकीय मुस्कान, जो मिल्स एंड बोन्स के किसी नायक जैसा था। 4-5 दिन से बढ़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर बिखरे बाल और सिर्फ हाफ पैंट और काली टी शर्ट पहने वह गंगा घाट पर मौजूद सभी लोगों से अलग दिख रहा था। वह एक बच्चे को बांसुरी बजाते हुए देख रहा था। खींचते समय वह अचानक गिर पड़ी। एडम सहित उपस्थित लोग हंस पड़े। वह इस हास्यास्पद स्थिति से उठने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एक हाथ आगे बढ़ा। यह एडम का हाथ था। नमस्ते, मैं एडम हूँ, मुस्कुराते हुए एडम के ये शब्द थे। फोटो खींचते समय अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एडम के पह शब्द उसके कानों में पड़े। वह एडम का हाथ पकड़कर रोमांचित हो गई। वह खड़ी हुई और अपना परिचय दिया। मैं सुज़ैन ब्रायन हूँ। एडम ने अपना बैग उठाकर उसे दे दिया और कहा कि अगर वह गंगा नदी की अच्छी तस्वीरें लेना चाहती है तो उसे गंगोत्री जाना चाहिए। सुजान को गंगा नदी के प्रति गहरा आकर्षण था। उन्होंने गंगा नदी और हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को रुचिपूर्वक सुना था। ऐसी ही चीजें उन्हें हरिद्वार सहित पूरे भारत तक खींच लाईं। 125 करोड़ की आबादी वाला देश, विविध धार्मिक मान्यताओं वाला देश था और 1-2-5 नहीं बल्कि पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं का देश था। हर सड़क पर एक मंदिर था और कभी कभी तो पूरी सड़क ही मंदिरों से बनी होती थी। गंगा की तर्ज पर अनेक धार्मिक स्थल, आश्रम और मंदिर फैले हुए हैं। हिंदुओं के लिए गंगा में स्नान करना पापों के नाश और मोक्ष का द्वार माना जाता है। हर हिंदू परिवार गंगा में स्नान करने का सपना देखता है। प्रत्येक हिंदू के घर में कम से कम एक बोतल गंगाजल अवश्य होता है, और इस जल की खास बात यह है कि इससे किसी भी प्रकार का जीवाणु संक्रमण नहीं होता। वर्तमान में गंगा नदी एक पर्यटन स्थल बन गई है और इसका जल स्तर घट रहा है। पानी भी प्रदूषित हो रहा है और इसके शुद्धिकरण के लिए जन आंदोलन चल रहा है। सुसान ने एडम को पहली बार गंगा नदी के तट पर देखा था। यद्यपि पहली नज़र में एडम उसे विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं लगा, लेकिन उसके अंदर की दयालु स्त्रियोचित भावना और भावना तथा उसकी स्पष्ट आंखों में बच्चों जैसा आश्चर्य निश्चित रूप से उसे अन्य पुरुषों से अलग महसूस कराता था। वह गंगा तट से होटल लौटी और फ्रेश होने के बाद खाना खाने चली गई। वहां भी वह अपने विचारों में एडम को देख सकती थी। अभी
वह अपने चारों ओर एडम को देख सकती थी।